बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि कल भी हमने अहवालुल आखिरत के हवाले से आपके सामने कुछ गुज़ारिशात की थी, तो आज हम इसकी दूसरी नशिस्त आपके सामने कर रहे हैं। तो इसमें शायर ने इंसान को गफलत, सुस्ती और कताही की वजह से जो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर बैठता है, बाद में उस पर अफसोस का इज़हार करता है, तो उसको समझाने के लिए, उसको राह रास्त पर लाने के लिए उनको उसके फ़राइज़ से आगाह किया गया है कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो सही नहीं है। जो तुम्हें रास्ता बताया गया है उस पर चलोगे तो तुम बचोगे और तुम्हारा उसी में फ़ायदा होगा। तो मौलाना फरमाते हैं कि ए दिल गाफिल गफलत अंदर उम्र 50 लंगाई, खालस अमल न कीता कोई सुस्ती विच लंगाई। नबी वली होर आलम फादल गुजरे ने चंग चंगेरे, बीशा गोदा होर बुरे पले सब कीते ने कबरी डेरे। खुश कबीला ते यार प्यारे तू हथी पूर लंगाए, हुण तू भी एक दिन जाना ओथे जिथे ने यार समाए। कई छोटे कई वड्डे तुद थी खलकत बहुत सदाई, खोले अखी हुन वेख जो अज कल वारी तेरी आई। वक़्त वहाने ते पछतासे कर ले जो अज करना, जे 100 साल तू जीवन होवे उड़क एक दिन मरना। हुण दुनिया दियां हिरसां छोड़ बाई कर ताकत जिक्र अतात जिक्र इलाही। फिर ए वेला हथ ना आसी ते अजकल हो से राही। आस उम्मीद जीवन कर को तै मौत चितार प्यारे, नेड़े अजल ते आस दुराडी आखे नबी सहारे। वो दुनिया विच आराम असाइश आदत बहुत न करिए, लज्जत नाज ते नेमत दुनिया दिल विच हुब ना तरिए। फाका फिकर ते तंगी तुरशी हजरत नबी कबूली, नेमत नाद राइश दीनत दुनिया जान फजूली। नबी फराश बनाया चम्मो बरग खजूरों परेया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए एक बिस्तर तैयार कर रखा था जिसके ऊपर चमड़ा था और उसके अंदर खजूरों के पत्ते भरे हुए थे, और उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते थे। तो एक दिन वो नीचे बिछा के सोए हुए थे, तो उस बिस्तर के जो निशान थे वो नर्म नाज़ुक
दूध और सफ़ेद की तरह चमकते हुए बदन पर निशान जो थे वो पड़ गए। तो सहाबा से ये बर्दाश्त ना हुआ। हज़रत उमर बिन अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल, हम देखते हैं कि शाह फ़ारिस, शाह रूम और दीगर सरदार जो हैं वो अपने लिए बड़े आरामदेह किस्म के बिस्तर बनाते हैं, तो अगर आप चाहें तो हम आपके लिए बना दिया करें। जब आपको बिस्तर बना दें और जब आपको ज़रूरत होगी तो फिर हम आपके नीचे बिछा दिया करेंगे और आप आराम से इस्तराहत फरमाया करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से जवाब दिया कि मेरा तो एक जो काम है वो मुसाफिर की तरह है कि जैसे मुसाफिर अपने रास्ते में चला जा रहा हो तो रास्ते में धूप की वजह से, प्यास की वजह से वो नडाल हो रहा हो, तो रास्ते में एक दरख्त आ जाए तो वो दरख्त के नीचे बैठकर चंद मिनट आराम करे और फिर अपने सफ़र पर रवाना हो जाए। तो वो कौन सा अक्लमंद आदमी होगा जो अपने इस चंद मिनट के ठहरने के लिए अपने मुस्तकिल इंतज़ामात शुरू कर दे, झोंपड़ी बना ले, कमरा बना ले, एसी लगा ले या पानी का इंतज़ाम कर ले। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का दुनिया में आना एक मुसाफिर की तरह है, उसको बहुत ज़्यादा इसका एहतमाम नहीं करना चाहिए। खुद मेरा भी यही हाल है। तो उसका जवाब शायर ने जो अपने अंदाज से दिया है वो फरमाया, नबी फराश बनाया चम्मो ते बरग खजूरों भरिया, नादक नरम फराश न लेटिया, गफलत ख्वाबों डरिया। एक दिन कीड़ी बिछा के सुता, नादक बदन सहारा, नक्श कीड़ी दे जुस्से उते, सब होए अशकारा। अर्द कीती अब्दुल्ला हज़रत, जे कहो फराश बनाइए, हुक्म करो ते वक़्त सोवन दे, हेठ फराश बिछाइए। मैं ते दुनिया सीर न कोई, हज़रत आख सुनाया, मेरी दुनिया ते रैन मसाल इवें जिवें राह विच रुख दा साया। साए हेठ लवे दम राही ते होवे फेर रवाना, उस दम कारण कद कोई आकल तलब करे समयाना। ये था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब। अल्लाह ताला हम सब को उनको स्वय हसना को इख्तियार करके उन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।